चीन और ताइवान का विवाद अक्सर दुनिया भर में सुर्खियों में छाया रहता है। चीन अक्सर ताइवान के आसपास के क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करता है। इसका ताइवान विरोध करता आया है। हालांकि अब ताइवान ने कुछ ऐसा किया है जिससे चीन में खलबली मची हुई है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के होश उड़े हुए हैं। दरअसल ताइवान ने अब शातिर चीन को उसी के अंदाज में जवाब दिया है। बता दें कि चीन से बढ़ते तनाव के बीच ताइवान ने अपनी सैन्य ताकत का बड़ा प्रदर्शन किया है। ताइवान की सेना ने पहली बार अमेरिकी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम से लाइव फायर अभ्यास किया है। ये युद्धाभ्यास ताइवान स्ट्रेट में आयोजित किया गया था, जो चीन और ताइवान के बीच स्थित बेहद संवेदनशील और रणनीतिक समुद्री क्षेत्र माना जाता है। ताइवान के इस अभ्यास को संभावित चीनी हमले की स्थिति में ताइवान की तैयारी और जवाबी क्षमता के प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। ताइवान के सैन्य अधिकारियों के मुताबिक इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य सेना की त्वरित तैनाती, सटीक हमले की क्षमता और युद्ध के समय विभिन्न हथियार प्रणालियों के तालमेल का परीक्षण करना था। ड्रिल के दौरान हिमार्स लॉन्चर बेहद कम समय में अपनी निर्धारित स्थिति तक पहुंचे और आदेश मिलते ही रॉकेट दागे। इसके बाद लॉन्चर तुरंत वहां से हट गए। यह अभ्यास शूट एंड स्कूट रणनीति का हिस्सा है, जिसमें हमला करने के तुरंत बाद स्थान बदल लिया जाता है ताकि दुश्मन की जवाबी कार्रवाई से बचा जा सके। ताइवान की सेना ने भी साफ किया है कि इस अभ्यास में इस्तेमाल किए गए रॉकेट प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए सीमित दूरी वाले थे। इन्हें समुद्र में निर्धारित लक्ष्य क्षेत्र की ओर दागा गया, जहां वे कुछ दूरी तय करने के बाद पानी में गिर गए। ताइवान के सैन्य अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए हिमार्स प्रणाली देश की रक्षा रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सेना के एक अधिकारी ने कहा कि चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए सैनिकों को आधुनिक हथियारों के संचालन का लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि किसी भी आपात हालात में तुरंत कार्रवाई की जा सके। बता दें कि हिमार्स अमेरिका द्वारा विकसित एक अत्याधुनिक रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है, जिसे आधुनिक युद्ध में बेहद प्रभावी हथियार माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी तेज गतिशीलता है। ट्रक पर आधारित ये प्रणाली कुछ ही मिनटों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकती है और तुरंत युद्धक कार्रवाई शुरू कर सकती है। हिमार्स अत्याधुनिक जीपीएस निर्देशित रॉकेटों का उपयोग करता है, जिससे ये लंबी दूरी पर स्थित लक्ष्यों को बेहद सटीकता के साथ निशाना बना सकता है। इसकी मारक क्षमता भी अधिक है। GMLRS रॉकेटों के जरिए ये 70 से 150 किलोमीटर तक और ATACMS मिसाइलों की मदद से लगभग 300 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम। इस प्रणाली की एक और महत्वपूर्ण विशेषता इसकी शूट एंड स्कूट क्षमता है, यानी रॉकेट दागने के तुरंत बाद ये अपनी स्थिति बदल सकता है, जिससे दुश्मन के लिए जवाबी हमला करना काफी कठिन हो जाता है। हिमार्स कम समय में कई रॉकेट दाग सकता है, जिससे दुश्मन के कई ठिकानों पर एक साथ हमला संभव हो जाता है। यह सिस्टम दुश्मन के कमांड सेंटर, रडार स्टेशन, एयर डिफेंस सिस्टम, हथियार भंडार और सैन्य अड्डों जैसे रणनीतिक लक्ष्यों को नष्ट करने में बेहद प्रभावी माना जाता है। इसके अलावा ये दिन रात और लगभग हर मौसम में संचालन करने में सक्षम है, जिससे युद्ध के दौरान इसकी उपयोगिता काफी ज्यादा बढ़ जाती है। चीन और ताइवान के बीच का तनाव आज दुनिया के सबसे गंभीर अंतर्राष्ट्रीय विवादों में से एक माना जाता है। ये केवल दो क्षेत्रों के बीच राजनीतिक मतभेद का मामला नहीं, बल्कि इसमें राष्ट्रीय पहचान, संप्रभुता, सैन्य शक्ति और वैश्विक राजनीति जैसे कई महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों में चीन द्वारा ताइवान के आसपास सैन्य गतिविधियां बढ़ाने और ताइवान द्वारा अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के कारण ये मुद्दा और अधिक संवेदनशील हो गया है। हालांकि इस विवाद की जड़ें आज से करीब 75 साल पहले तक जाती हैं। चीन ताइवान विवाद की शुरुआत साल 1949 में चीनी गृहयुद्ध के समाप्त होने के ठीक बाद हुई थी। गृहयुद्ध में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माओ सेतुंग की जीत हुई और उन्होंने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रवादी कुओमितांग पार्टी के नेता चियांग काई शेक अपनी सरकार और लाखों समर्थकों के साथ ताइवान चले गए। ताइवान पहुंचने के बाद उन्होंने वहां रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार जारी रखी। इस तरह चीन की मुख्य भूमि और ताइवान अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों के रूप में विकसित हुए। यहीं से दोनों पक्षों के बीच राजनीति और वैचारिक संघर्ष शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। चीन ताइवान को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। चीन का कहना है कि ताइवान एक अलग देश नहीं, बल्कि चीन का ही एक प्रांत है, जिसे भविष्य में मुख्य भूमि के साथ
फिर से जोड़ा जाएगा। चीन की वन चाइना पॉलिसी इसी सिद्धांत पर आधारित है। दूसरी ओर ताइवान का अपना संविधान, लोकतांत्रिक सरकार, संसद, न्याय व्यवस्था और सेना है। ताइवान के अधिकांश लोग खुद को एक अलग राजनीतिक पहचान के तौर पर देखते हैं। चीन ताइवान विवाद में अमेरिका की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण है। अमेरिका आधिकारिक तौर पर वन चाइना पॉलिसी को स्वीकार करता है, लेकिन इसके साथ ही ताइवान को हथियार और सैन्य उपकरण भी मुहैया कराता रहा है। अमेरिका का मानना है कि ताइवान की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसी वजह से जब भी अमेरिका ताइवान को आधुनिक हथियार बेचता है या उसके साथ रक्षा सहयोग बढ़ाता है तो चीन कड़ी प्रतिक्रिया देता है। चीन इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मानता है। अब ताइवान भी अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने लगा है। ताइवान केवल राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। दुनिया के सबसे उन्नत सेमीकंडक्टर चिप्स का बड़ा हिस्सा ताइवान में बनता है। इसीलिए यदि चीन और ताइवान के बीच संघर्ष होता है तो उसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, तकनीकी उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ना तय है। जानकारों का मानना है कि ताइवान स्टेट में किसी भी बड़े सैन्य संघर्ष से पूरी दुनिया प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस क्षेत्र की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखता है।